कि जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि अंतिम काल में लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 थे। तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं। इसमें संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ नए चेंजेस? प्रदेश अध्यक्ष भी आपके चुने जाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग समय पर राज्य में राष्ट्रीय लेवल पर बदलाव होते रहते हैं। जहाँ जहाँ डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट होती है और किस व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी से उसका रोल निभाना है, ये आलाकमान तय करता है। हम में से किसी को जो भी पद दिया जा रहा है उसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों के अंदर एक अलग जगाई है, इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो मैं समझता हूँ एक इतिहास में किसी और नेता ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली थी। उस यात्रा से एक संदेश गया था कि देश में जो माहौल है उसको बेहतर करने के लिए जो टकराव पैदा किया गया, जो आपस में बंटवारा किया गया, जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी, उसको लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में जो यात्रा निकली थी उसका बहुत सकारात्मक संकेत गया है। और दोनों यात्राओं में मैं समझता हूँ लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकली है। उस यात्रा ने लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी इस यात्रा का फायदा मिला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव रहा, किस तरह से देखते हैं? काफी मेहनत आपने। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और हम लोग जब से राज्य का निर्माण हुआ है हमेशा हम 2 ही सीट जीत पाते हैं। जब चुनाव में जा रहे थे हम वहाँ 11 में से 2 सांसद थे, इस बार हम 1 जीते हैं और दूसरी सीट हमारे 1700 वोटों से। हर सीट पे जो जीत हार का मार्जिन कम हुआ है, हमारा वोट प्रतिशत उतना जितना पिछली बार था, कम नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पर हम लोग 2 मेंबर्स को नियुक्त किया गया है, वीरप्पा मोइली जी, हरीश चौधरी जी। वो अगले 4 दिन का दौरा कर रहे हैं परसों से, और छत्तीसगढ़ में हर एक जिले में जाकर लोगों से फीडबैक लेंगे और वहाँ पर क्या परिवर्तन लाना हम लोग लेकर आएंगे। वहाँ कार्यकर्ता मजबूत है, वोट शेयर इंटैक्ट है, लेकिन हमारा परिणाम इतना अच्छा नहीं आ सका, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन राज्यों में हम लोगों की संख्या बल कम है वहाँ पर लगातार हम सक्रिय हैं, चाहे वो तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, असम है, उड़ीसा है। उन सभी स्टेट्स पर हम लोग रिपोर्ट लेकर तुरंत प्रभाव से वहाँ पर चेंजेस भी लेकर आएंगे जो हमें लगता है कि अनिवार्य हैं और लोगों को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर, एक आदिवासियों को लेकर बयान आया था, डीएनए